हमारे देश के पूज्य अति पूज्य ख्याति प्राप्त प्रवचनकर्ता तथा कथित संत न जाने कौन कौन इस समय जो है हनुमान चालीसा पढ़ना मत रख रहा है, परंतु हनुमान चालीसा का जो साधनात्मक महत्व है, जो उसका अनुष्ठान है, जो उसका प्रयोग है, जहां लिखा हुआ जो सतबार पाठ कर सोई छूटई बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीशा, संकट कटय मिटय सब पिया, जपत निरंतर हनुमत वीरा, भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये जो बातें लिखी हुई हैं हनुमान चालीसा में, ये सिद्ध कैसे होंगी? कैसे लोग अपने कष्टों से मुक्ति पाएंगे? कैसे बंधनों से मुक्ति पाएंगे? कैसे रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करेंगे? कैसे उस उच्चता को प्राप्त करेंगे? कैसे उस अध्यात्म की भाव भूमि में जाकर के उतर करके साक्षात उस परम्बा के दर्शन कर पाएंगे? इन सब विषयों पर चिंतन करना छोड़ करके हनुमान चालीसा में परिवर्तन करने में लोग लगे हुए हैं। हनुमान चालीसा मूलतः जो पांडुलिपि से प्राप्त है, वह जो हनुमान चालीसा है, उस हनुमान चालीसा में वर्तमान जो हनुमान चालीसा, उसमें बड़ा भेद है। अब आप कहिए कि क्या सही क्या गलत है? सवाल गलत और सही का नहीं है, सवाल उस भाव में उतर करके, उस पृष्ठभूमि में खड़े होकर के भगवान हनुमान की, महाराज हनुमान की आराधना का है, उनकी स्तुति का है। वस्तुतः अगर देखा जाए तो हनुमान चालीसा जो है, तांत्रिक विषय पर जब बात करेंगे तो हनुमान चालीसा का जो अनुष्ठान है, हनुमान चालीसा का जो निर्माण है, जो पाठ है, जो हनुमान चालीसा के पद है, वह साबर में लिखे गए हैं। ये साबर तंत्र के अंतर्गत आता है। साबरी भाषा, शबर भाषा में लिखे हुए ये मंत्र विन्यास है। इनको श्रद्धा भाव से भगवान शिव की आराधना करके जो भी करता है, निश्चित रूप से उसको फल मिलता है। मैं आचार्य संतों से पूछना चाहता हूं कि 500 सालों से इस हनुमान चालीसा का प्रयोग हिंदुस्तान की जनता कर रही है और उसको भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ भी हो रहे हैं, हो ही रहे हैं। तो आप इस आधार पर, इस स्थिति में यह कैसे कह सकते हैं कि हनुमान चालीसा गलत है? तो क्या पिछले 500 वर्षों में हम गलत कर रहे हैं? क्या पिछले 500 वर्षों में किसी ने सही नहीं किया? क्या पिछले 500 वर्षों में ये सिद्ध हनुमान चालीसा नहीं, आपके द्वारा कोई अन्यत्र हनुमान चालीसा सिद्ध करके दी जाएगी? सवाल ये उठता है कि जनमानस जब तक पद्यों का, छंदों का, मंत्रों का, विन्यासों का मंत्रात्मक साधनात्मक उपयोग नहीं करेगा, तब तक उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि आचार्य तुलसीदास ने स्पष्ट रूप से इन विषयों पर, आप पढ़िए रामचरितमानस, उस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है बहुत सारे विषयों पर। तो केवल हनुमान चालीसा ही नहीं, हनुमान बाहुक से लेकर बजरंग बाण से लेकर के जो आपकी अन्य स्तुतियां हैं, ये सब साबर विधान में है। इन स्तुतियों को सिद्ध करने का एक अपना विशेष तरीका होता है, उस विशेष तरीके से ही इसको सिद्ध किया जा सकता है। साबर विधान में जब हम देखते हैं तो हनुमान चालीसा में जहां पर तुलसीदास शब्द आता है, उसको हम देवदत्त समझते हैं। साबर विधान में देवदत्त आता है, मंत्रों के विन्यास में देवदत्त शब्द आता है। देवदत्त का अर्थ होता है उस स्थान पर आपको साधक का नाम लेना है, स्वयं का नाम लेना है। तो जहां तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय में डेरा, तो निश्चित रूप से फिलहाल आवश्यकता तुलसीदास जी के हृदय में तो आप ऑलरेडी विराजमान है, हमारे हृदय में विराजमान हो। इसलिए साबर तंत्र के सिद्धांत के आधार पर इस पर स्वयं का नाम लेना ही उचित है, और स्वयं का नाम लेकर के जब इस अनुष्ठान को किया जाता है, ऐसे सैकड़ों प्रमाण मेरे जीवन में है। उसी हनुमान चालीसा से, उसी तथाकथित हनुमान चालीसा से जो लोगों को सुविधा से प्राप्त है, बिना किसी 1 रुपए के परिवर्तन किए, अनुष्ठान अगर सही ढंग से, इसका सही तांत्रिक अनुष्ठान अगर पता हो आपको, साधनात्मक विन्यास अगर आपको पता हो, और वह आने वाले समय में हम अपने चैनल के माध्यम से डालने वाले हैं, देने वाले हैं कि हनुमान चालीसा का साधनात्मक अनुष्ठान कैसे होगा। यदि इसे किया जाए तो निश्चित रूप से यही हनुमान चालीसा आपको समस्त प्रकार के संकटों से बचाने में समर्थ है। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन की आवश्यकता मेरे मत से नहीं है। दूसरा विषय कि यदि हम किसी मंत्र में, विन्यास में यदि कोई परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन का अधिकार आपको है। यदि आप मंत्रविद्ता है, आप तंत्रविद्ता है, आप मंत्र मार्तंड है, निश्चित रूप से आप परिवर्तन कर सकते हैं। महाराज से मेरा निवेदन है, ऐसे संतों से निवेदन है कि नई हनुमान चालीसा का निर्माण करें, आप हनुमान 50 का निर्माण करें, आप हनुमान शतविशा का निर्माण करें, जो भी करें और उसको सिद्ध करें। सिद्ध करने के बाद महाराज हनुमान जी से उसको ब्लेस्ड करवाए, उसको प्रमाणित करवाए और उसके बाद जनता को प्रदान करें।
अपने शिष्यों को प्रदान करें। आप नई हनुमान चालीसा का निर्माण करके अपने शिष्यों को प्रदान करें और उसे सिद्ध करके प्रदान करें, और फिर वो आपके शिष्य उसका अनुष्ठान करके अपने जीवन में उसको प्रूफ करें कि हाँ, ये शुद्ध हनुमान चालीसा है। और इसके माध्यम से भगवान हनुमान की, महाराज हनुमान की स्तुति यदि की जाएगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होगा, उसके कष्टों से उसको मुक्ति होगी। इसके लिए नई हनुमान चालीसा का निर्माण करके देना बेहतर होगा, न कि उस हनुमान चालीसा में परिवर्तन करना जिसका सैकड़ों वर्षों से हिंदुस्तान की जनता, सनातनी लोग, हम राम भक्त लोग, हम हनुमान जी के उपासक उसका उपयोग कर रहे हैं और लाभ कर रहे हैं। ऐसे में, इस स्थिति में इस प्रकार का कर्म करना ये सीधे सीधे अपमान है और ये धार्मिक भावनाओं को भी आहत करता है, शास्त्रोक्त मान्यताओं को आहत करता है। यदि आज इस पर शास्त्रार्थ किया जाए तो महाराज पूज्य श्री ये शास्त्रार्थ हार जाएंगे। इसलिए क्योंकि शास्त्रोक्त नियमावली के आधार पर तो मंत्रों के विन्यास में परिवर्तन न करके वो जिस भाषा में, जैसी भाषा में लिखे हुए हैं वैसा ही उनको पढ़ा जाता है, तभी जाकर के उसका लाभ होता है। शाबर मंत्र के विन्यास में भी ऐसा ही आता है कि शाबर मंत्र एक अनसुलझी सी भाषा में, अटपटी सी भाषा में लिखे हुए हैं, शबर भाषा में लिखे हुए हैं। इनके भी विन्यास को बदला नहीं जाता है। अनमिल आकर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, आचार्य और मत की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से गलत है कि अनमिल आकर अर्थ न जापू। ऐसा नहीं है कि वो अनमिल है, उसका कोई अर्थ नहीं है। शाबर मंत्रों का बाकायदा अर्थ होता है, इनका अर्थ भी है, हाँ, लेकिन प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू, ये बिल्कुल सही है कि तत्काल प्रभाव पैदा करते हैं शाबर मंत्र। भगवान शिव की कृपा से शाबर मंत्र शक्तिशाली है क्योंकि इनका कीलन नहीं किया गया है। तो शाबर मंत्र के विन्यास में जाकर के, जब शाबर मंत्र पद्धति में जाकर के हम हनुमान चालीसा को देखते हैं, बजरंग बाण को देखते हैं, हनुमान भाव को देखते हैं, तब हम इसको समझ पाते हैं। उस आधार पर ही जब इसका उपयोग किया जाता है, हनुमान भाव कैसी भी, कितनी भी भयंकर शारीरिक पीड़ा हो, तुरंत ठीक हो जाता है। उपयोग करके देखिए, हनुमान चालीसा सर्वत्र प्रकार के संरक्षण करने में समर्थ है, सर्वत्र रक्षा होती है। उपयोग करके देखिए, बजरंग बाण प्रबल शत्रु संहारक पद्धति है, प्रबल शत्रु हंता स्तुति है, भगवान हनुमान की उग्र स्तुति है। प्रयोग करके देखिए और ध्यान रखिए कि हनुमान चालीसा नित्य अर्चन का विषय है, लेकिन बजरंग बाण नित्य अर्चन का विषय नहीं है। बजरंग बाण नित्य पारंपरिक रूप से नहीं पढ़ना चाहिए। बजरंग बाण को शुद्ध करके समय पर, अति आवश्यकता होने पर उपयोग करना चाहिए। आने वाले समय में आपको और भी हनुमान चालीसा, भगवान श्री हनुमान जी के बारे में जो अनुष्ठानात्मक है, शास्त्रोक्त है, मंत्रात्मक व्यवस्था है, वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।